अपूर्वा के एक्स उत्सव ने उसे एक्सपोज कर दिया एंड स्लोली उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। सो अपूर्वा एंड उत्सव एक टाइम पर डेट कर रहे थे एंड पीपल यूज्ड टू लव देम एज कपल। ये दोनों अच्छे लगते थे साथ में। फिर उत्सव, अपूर्वा एंड हर फ्रेंड रिदा थाईलैंड ट्रिप पे गए थे। जो ट्रिप पूरी होने से पहले ही इनका ब्रेकअप हो गया एंड वो कंटेंट भी बना रही थी उस ट्रिप से, जो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट उसके बाद अपूर्वा एंड रिदा ने काफी सारी चीजें उत्सव के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोली थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी। उसके बाद उसने अपने ब्रॉडकास्ट पर लिखा था, मोस्ट ऑफ यू ऑल गेस्ड इट ऑलरेडी, उत्सव एंड आई आर नॉट टुगेदर एनी मोर। आई कांट वेट फॉर द स्लट शेमिंग, गोल्ड डिगिंग गॉसिप, थ्रेड्स ऑन मी, बट लेसन लर्नड। अगला जीजू रिवील शादी पर ही करूंगी अब। रिदा ने भी कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, सेटल फॉर लेस वोंट सेटल अगेन। समवन सेड पीपल ऑन इंस्टाग्राम वुड जज सो इजीली विदाउट नोइंग बोथ साइड्स, टू व्हिच शी सेड द ओनली रीजन दे नो एनीथिंग इज बिकॉज शी शेयर्ड एवरीथिंग गुड अबाउट हिम। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। आप किसी को लेकर इतना कुछ बोल रहे हो ऑनलाइन एंड यू वांट पीपल टू सपोर्ट यू, बट आप में इतने गट्स नहीं है कि रीजन बता दो ब्रेकअप का एंड लेट पीपल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। या फिर बताओ ही मत कुछ ऑनलाइन, क्योंकि ये लोग स्लाइटली भी कुछ बोल दे रहे थे एंड उसके फॉलोअर्स नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा हेट पड़ रही थी कि अपूर्वा की वजह से इसे थोड़ा फेम मिल गया है, इसलिए होगा उसके साथ। सो नाउ उसने एक गाना बनाया है जिसमें वो फाइनली अपना साइड रख रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अब ये सब क्यों पोस्ट कर रहा है, क्लाउड चाहिए उसे। सो मे बी उन लोगों को नहीं पता हो, बट उसकी इमेज काफी खराब हुई थी एंड हर किसी के पास राइट होता है अपना साइड रखने का। बट द मेन पॉइंट इज उसने चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं अपूर्वा पे। आई एम शेयरिंग फ्यू लिरिक्स, स्टॉप स्प्रेडिंग लाइज अबाउट मी कॉज आई हैवंट टोल्ड द ट्रुथ अबाउट यू। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझे दुनिया के लिए, कहती वे भी ये तो सब धंधा है मेरे लिए, चीटिंग करके पकड़े जाने पर जिसे शर्म ना आए। एंड और भी बहुत कुछ बोला है सॉन्ग में, यू कैन चेक हिज पेज। सो मेन एलिगेशन ये है कि अपूर्वा ने चीट किया है और वो उल्टा सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है एंड वी कैन क्लियरली सी हिज फ्रस्ट्रेशन। ही सेड अब अगर कोई बकवास करी तो मैं सीधा रेसिप्ट निकालूंगा। नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइव्स और पुशिंग फॉल्स नैरेटिव जस्ट टू मेक कंटेंट एंड असैसिनेट समवन्स कैरेक्टर ऑनलाइन। हैविंग अ बिग फॉलोइंग डजंट गिव यू राइट टू बुली योर वे by rage baiting your audience and unleashing them on others. He also said कि जब उन्हें cheater and abuser का टैग दिया जा रहा था तब he reached out to her agency and they told him you are nobody, you should be happy you got to date her. जो कि अगर सच है तो it is really wrong. Just because आप एक influencer हो, famous हो, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया आपके अराउंड घूमती है एंड सबको फेम ही चाहिए होता है। तो they should be grateful अगर आप उन्हें डेट कर लो थोड़े टाइम के लिए और उसके बजाय उन्हें डिफेम कर दो, क्योंकि थोड़ा फेम तो मिल ही गया। बिकॉज शायद सबको ये क्लाउड वगैरह नहीं चाहिए होता है, हर कोई नहीं होना चाहता है फेमस, बट एक अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में हर कोई चाहता है। वैसे ये चीटिंग वाले रूमर्स तब भी फैले हुए थे जब इनका ब्रेकअप हुआ था, बट उस वक्त उत्सव ने अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहा था। अभी जब रेबल ने एक जगह ये बोला था कि हर पार्टनर यूज्ड टू अब्यूज हर एंड स्लैप हर, तब लोगों को लग रहा था कि वो उत्सव के बारे में बात कर रही है। बाय द वे हर फ्रेंड अनु ने, जिसे वो भाई बुलाती थी एंड ट्रिप्स पर जाती थी, उसने उसे अनफॉलो कर दिया है एंड उसने ये पोस्ट लाइक करी है। रिदा ने भी उसे अनफॉलो कर दिया है एंड उसकी सिस्टर ने ये पोस्ट लाइक करी है। जतिन, जिसके साथ वो ट्रिप्स पर जाती थी, उसने भी कुछ महीने पहले उसे अनफॉलो कर दिया है एंड सूफी, हर बेस्ट फ्रेंड, ऑल्सो अनफॉलोड हर बिकॉज उसे भी अपूर्वा की वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। अब सबको लग रहा था कि इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया बिकॉज ये साथ में दिखे थे, बट वो बस एक नेटफ्लिक्स का शो प्रमोशन था। सूफी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया दे आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। ही सेड लॉट्स ऑफ यू पीपल आर मैसेजिंग मी सेइंग आई गॉट क्लाउड फ्रॉम अपूर्वा एंड लेफ्ट हर. I've literally never collabed on Reel with her and have been on her YouTube toys, both of which were her content pieces entirely, which is true. अपूर्वा के साथ वीडियो या फिर रील बनाने पर रीच मिल ही जाती। वो चाहता तो बना सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। सो मे बी उसे बस एक जेन्युइन फ्रेंडशिप चाहिए हो। सो जब उसे हेट मिल रही थी ऑडियंस से, तब उसने अपूर्वा को टेक्स्ट किया था कि प्लीज इस चीज के बारे में कुछ करो, आस्क योर ऑडियंस टू काम डाउन। तब उसने वो टेक्स्ट इग्नोर कर दिया। दैट्स व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। बल्कि अब वो और रिदा फ्रेंड्स हैं। उसने कुछ दिन पहले ये स्टोरी भी पोस्ट की थी, द अमाउंट ऑफ टी यू गाइज एक्चुअली आर अनअवेयर ऑफ। वैसे रिदा एंड अपूर्वा की फ्रेंडशिप भी फोर्स लगती थी लोगों को कि दे आर डूइंग इट फॉर PR, इट्स नॉट रियल। एंड जब लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तब रिदा ने कुछ भी नहीं बोला था अपूर्वा के सपोर्ट में, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि या तो इनके बीच कुछ हुआ है या फिर सिर्फ ये ऑनलाइन दोस्ती थी। एंड ऐसे सीरियस मामलों में ये लोग स्टैंड नहीं लेने वाले एक दूसरे का। बट उस टाइम आफ्टर सो मच बैकलैश इन दोनों ने इस चीज पर रिएक्ट किया था। सबसे पहले अपूर्वा ने ये स्टोरी डाली थी, नो हेट फॉर रिदा तरान। देन रिदा पोस्टेड फ्यू स्टोरीज कि उसकी तरफ से भी कोई हेट नहीं है। इन सब के अलावा भी अपूर्वा की बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें वायरल होती रहती हैं, जिसमें से रिसेंटली अभी कुछ चीजें हो रही हैं, जिसमें से एक ये क्लिप है जिसमें शी इज सेइंग इट इज गुड फॉर दोज वुमेन हु कैन मोनेटाइज देयर
sexuality. If men are stupid enough to pay for it, just do it. And this is the worst thing you can say as an influencer. जब आपकी ऑडियंस बेस्ड टीनेजर्स हैं एंड उनको लगेगा खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने में कोई बुराई नहीं है जस्ट बिकॉज मदर ने कहा है। हाँ, ये सही है कि एक इंसान को ब्लेम कर दिया जाता है, वो गलत है। अगर मुस्कान कारिया खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, उस चीज से वो पैसे बना रही है, तो उसे बहुत सारे लोग कॉल आउट करते हैं, रोस्ट करते हैं उसका, जो कि सही भी है। बट वॉट अबाउट दोज पीपल जिन्होंने उसे फॉलो कर रखा है? वो लोग जो उसके एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए पैसे देते हैं, वो भी तो गलती कर रहे हैं। दे आर इनकरेजिंग हर एंड इससे भी लोग इंस्पायर होंगे कि यही करो, कम से कम पैसे तो मिल ही जाएंगे। सी पीपल विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट, रोकना हमारे हाथ में है ही नहीं। बट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, एटलीस्ट ऐसी चीजें इनकरेज तो मत करो जब इतने सारे लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। एंड एक ये वीडियो वायरल हो रही थी। सो मे बी ऐसे जोक्स आपके ग्रुप में चलते हों, बट अगर आप पब्लिकली ये चीज़ें शेयर करोगे और 10 तरह के लोग देखेंगे तो हर तरह से जज करेंगे एंड वही हुआ। बट ये उत्सव की वीडियो से याद आया, अभी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया था कि उन्हें जो लड़के पसंद आते हैं उन सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया बिकॉज शी इज एन इन्फ्लुएंसर एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद हाउ पब्लिक हर लाइफ इज। जो लड़के पसंद आ रहे थे सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार। मेरे प्रोफेशन को लेके मुझे मना किया दैट यू नो लाइक आई फील दैट आपकी लाइफ ना बहुत फास्ट है, यू हैव अ वेरी पब्लिक लाइफ एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दीज गाइज जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। बट आई एम ऑल्सो वेरी दुखी बिकॉज मुझे वो लड़के सही लगते थे एंड जो लड़के मुझे सही लगे हैं उन सब ने मुझे मना किया है। टोल्ड मी दैट दे वोंट बी एबल टू कोप अप विद हाउ पब्लिक माई लाइफ इज, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद माई प्रोफेशन एंड आई कंप्लीटली आई ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट दिस ऑनेस्टी। ये सेम चीज एक बार अपूर्वा ने भी शेयर की थी कि लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज को लेकर कि वो स्टोरी टाइम बनाती है, हर चीज शेयर करती है अपनी लाइफ को लेकर एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। अभी उत्सव के केस में भी ब्रेकअप, चीटिंग, जो कुछ भी है उससे इंसान धीरे धीरे भूल सकता था, मूव ऑन कर सकता था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि वो पब्लिकली डिफेम हुआ। लोगों ने मान ही लिया सब कुछ जस्ट बिकॉज शी हैज मोर फॉलोअर्स एंड ये चीज हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में देख रहे हैं जिनकी लाइफ पब्लिक है। उनका लाइफ पार्टनर बनना मतलब अपनी हर चीज के लिए जज होना, क्रिटिसाइज होना। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बट ऑडियंस जो इतने हार्श हो जाते हैं। और अगर आपने किसी फेमस इंसान से ब्रेकअप कर लिया या डिवोर्स ले लिया तब तो आप ऑटोमेटिकली ही बुरे हो गए। लोग बिना कुछ सोचे ही उसका साइड ले लेंगे एंड दे विल मेक योर लाइफ हेल। क्योंकि यहाँ सही वही हो जाता है जिसकी फॉलोइंग ज्यादा होती है, उनके लिए वो इंसान सही है क्योंकि उसने ऑनलाइन जो पर्सोना बनाया है लोगों को वो पसंद है। बट दैट्स नॉट ट्रू। मे बी यू लाइक अपूर्वा क्योंकि उसकी स्टोरी टाइम अच्छी होती है, वो व्लॉग्स अच्छे बनाती है, बट शी इज मच मोर देन दैट। ये तो इमेज बिल्ड ही की जाती है, तो काम ही है उनका लोगों को पसंद आना, ये करियर है उनका एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दे डोंट नो देम। एटलीस्ट जब कुछ ऐसा सीरियस होता है, ब्रेकअप, डिवोर्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है, तब जस्ट डोंट हेट द अदर पर्सन जिसके उतने फॉलोअर्स नहीं है एंड यू थिंक कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने तो कैमरा में कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, तो पर्सनल लाइफ में भी कुछ गलत नहीं किया होगा। एंड अपूर्वा ने अभी ये पिक्चर पोस्ट की थी अपनी स्टोरी पे, जो कि लोगों को लग रहा है कि इन सब चीजों का रिएक्शन है, बट वी डोंट नो अबाउट इट। बट डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग क्योंकि उसके पुराने सो कॉल्ड सारे बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे अनफॉलो कर दिया। एंड अभी अपूर्वा ने ये स्टोरी शेयर की है, आई ओनली लर्न माई लेसन व्हेन आई टीच इट टू माई सेल्फ, अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट रैंडमली गेट ओवर इट एंड नाउ आई कांट स्टॉप लाफिंग। इन लोगों को तुरंत रिलेटेबल कोट्स मिल कैसे जाते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट में उसने लिखा, आई लव द टी एज मच एज यू ऑल, इट्स बीन फन, जिसपे कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनालिटी सो गोटेड दे इधर हेट हर और गेट ऑब्सेस्ड विद हर, लवर और हेटर यू कांट इग्नोर हर, नो वन कैन मेक मी हेट यू अपूर्वा, क्लाउड चेस कर रहा है। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।